ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला समय आचार्य संजय। आज बात करेंगे शुक्र मेष राशि से वृषभ राशि की ओर गोचर। चंद दिन रह गया है और अब शुक्रदेव अपने घर में प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ जब शुक्र जाते हैं तो बड़ा आनंदपूर्ण विषय रहता है, क्योंकि अपना घर जा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार शुक्र के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि रहने वाला है। और ऐसे कंडीशन पे नारियों के लिए, फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए बड़ा समस्यापूर्ण विषय बन सकता है। कुछ हद तक सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि शनि के दृष्टि में अपने घर में जा रहे हैं, इसलिए अच्छा है। लेकिन जैसे ही इस घर में अपना प्रवेश करेंगे, शुक्र क्षेत्रीय लोगों के लिए, यानी तुला वृषभ वालों के लिए और महिलाओं के लिए, सारे विश्व पटल में एक महान परिवर्तन दिखाई देगा। दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र गायत्री को कहा गया है कि कामदेवाय विद्महे शुभकामाय धीमहि। तो ऐसे शुक्र जब अपने घर में जाएंगे तो स्वाभाविक बात है, एक प्रकार के स्टेबिलिटी का कंडीशन दिखाई देगा। लेकिन स्टेबिलिटी होने इसलिए नहीं देगा क्योंकि शनि का प्रचंड त्रिजक तृतीय दृष्टि इस वृषभ शुक्र के ऊपर रहेगा। और मेष राशि का जो शुक्र है उसको भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो उसका अगर सूत्र देखेंगे तो कहता है, नौषांधो बहुदोषो विरोधशीलः वरांगनाचरो वेश्यावनादिचारी स्त्रीहतो बंधनं प्राप्तः क्षुद्र कठोर चोरश्च मुपूर श्रेणी वृंदानाथश्च मेषे स्याद्भृगुतनये नो विश्वासी प्रगल्भश्च। यानी मेष राशि में शुक्र हो तो आंख प्रॉब्लम देता है, चक्षु प्रॉब्लम देता है, भिन्न प्रकार का दुर्बल दोष देता है, जनता के द्वारा विरोध होता है, परस्त्री गमन, वेश्या गमन इत्यादि का मात्रा बढ़ा देता है, और वन पर्वतचारी बनाता है, स्त्री के जो हेतु बंधन योग रहता है, और नीच मीन हरकत करते हैं, कठोर मानसिकता। इस समय शुक्र मेष में तो देखिए चारों तरफ कठोरता और अविश्वास और उद्धतपंथा को बढ़ाता है। तो यहाँ अभी शुक्र मेष का गोचर चल रहा है, आगे वृषभ में जाएगा तो उसका फल थोड़ा सा भिन्न रहेगा। लेकिन इसमें उतना ज्यादा फल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मंगल का जो एनवायरमेंटल हाउस है वो खुद शनि के साथ युद्धरत और कॉम्बस्टेबल लेवल पे दग्धंगत अवस्था में चल रहा है। दूसरा यह है कि इस समय शुक्र जब वृषभ में जाएंगे तो वृषभ का शुक्र का फल, नक्षत्र का बाद में बात करेंगे, पहले राशि को देख लेते हैं। बहुजुवती रत्न साहिता कृषि बलो गंधमाल्य वस्त्रयुतः गोकुल जीवी धाता सबंधुभर्ता सुमूर्तिश्च अध्यास्तेने कविद्यो बहुप्रदः सत्वहितकारी वृषभे गुणे प्रधानः परोपकारी सिते भवति जातः। बहुत अच्छा फल देता है जब यहाँ पर आता है लोगों के अंदर, और कुंडली में हो तो भी। तो सबसे पहला बहुजुवती युक्त ऐसे लोगों का लड़की बहुत होते हैं, और कृषि इत्यादि में रुचि बहुत रहता है, गंधमाल्य वस्त्र का परिधान करने का रुचि रहता है, और इस समय मिलेगा, होगा। गोपालन वृत्तिधारी, मेरा जो गौशाला में जो गाय चराती है उसका शुक्र
वृषभ का शुक्र है और बिना गाय का रह नहीं सकती। बहुत परम गाय भक्त, गौ माता का भक्त है। मतलब आज 22 साल से गाय का सेवा कर रही है। दिन बंधु परिजन, दूसरे को, अपना लीची का बगान है, खुद खाए नहीं खाए लोगों को बांटती रहती है। तो परजन हितकारी, परजन दान, और रूपवान धनवान बहु विषय ज्ञानी, बहुत सारा ज्ञान। देखिए पढ़ाई लिखी कम है, नहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन ज्ञान बहुत। और बहु पदार्थ दानकारी, दान में मत बोलो, जिसको जो आए दे दे। परोपकारी गुणवान व्यक्ति बनते हैं। तो इस समय शुक्र यहाँ पर इसका राशि का परिणाम ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब सबसे पहला ऐसा कंडीशन पे है तो अच्छा, लेकिन शनि का दृष्टि, और इस समय जब हम फलित करने जा रहे हैं तो शुक्र मीन में, डिस्ट्रक्शन जोन में, 4 ग्रह, 5 ग्रह एक जगह में, और इससे, इस शुक्र से द्वादश में देखो क्या होता है कि राहु के द्वितीय में, राहु को अगर लग्न बना दो वर्तमान आकाश में कुंभ राशि का राहु को, तो 4 ग्रह उसके मुंह में और काल पुरुष काल सर्प में। तो राहु करता क्या है कि इनको और ज्यादा एनर्जी देता है और इनको सोख लेता है, यानी उसको उसका एनर्जियों को और ज्यादा मैलेफिक लेवल पे लेके उनका शक्ति को आहरण करने लगता है। तो वही सूत्र आता है साधक बाधक वाला। ग्रहों में भी ऐसा रहता है, नक्षत्र में भी थोड़ा ऐसा रहता है। तो ऐसे परिप्रेक्षित में जब शुक्र का अच्छा गोचर होने जा रहा है तो उतना ज्यादा खतरनाक भी परिणाम कंडीशन करवाएगा, क्योंकि ऐसा शनि का दृष्टि रहेगा जिसके पीछे मंगल, बुध, नेपच्यून, पीछे राहु, और ऐसे एनर्जी के साथ यहाँ दृष्टि, तो महिलाओं को, नारियों को, फीमेल को इस समय बहुत मतलब अपने को कंट्रोल में। और इस समय इलेक्शन का भी वातावरण कलकत्ता वगैरह, असम वगैरह में चल रहा है, तो महिलाएं अपने को सुरक्षित रखें तो ज्यादा बेहतर है, बहुत जरूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय इस समय रहेगा, राशिफल तो बात करेंगे ही, लेकिन क्यों ये जो सबसे ज्यादा अगर किसी को अच्छा फल का बात करें तो मकर राशि को दिखाई दे रहा है। शुक्र का पंचम में, देखो चतुर्थ में कामना वासना बढ़ाता है और बहुस्त्री गमन इत्यादि जो जो नेगेटिव में बात बताया ऑलरेडी, वो सब तो करवाता है, दुखी करवाता है, उग्रता देता है, विषयवृत्ति कराता है, ये तो ठीक है चतुर्थ का मेष का शुक्र। लेकिन वृषभ में जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा कुछ मिलने वाला है तो मकर को मिलने वाला है। मकर का इस समय बम बम मस्त सॉलिड गुड टॉप बहुत अच्छा, लेकिन इमोशनल डिसबैलेंस, क्योंकि एक तरफ प्रचंड पराक्रम, एक तरफ कामना वासना मेष में था, जैसे ही वृषभ में घुसेगा तो इमोशनल डिसबैलेंस भक्ति योग के लेवल पे जाके पहुंचा देगा। धन प्राप्ति का योग, ज्ञान प्राप्ति का योग, बड़े सारे पुराने से पुराना लभरा लभरी का बात याद आना, और आपका जो भी इमोशनल अगर एडजस्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो डिसबैलेंस करा सकता है। तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा मकर राशि वालों को सावधानी के साथ चलना चाहिए। ये था शुक्र का परिणाम। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं आंकता हूं, लेकिन फिर भी इसको सबसे अच्छा देने वाला है, क्योंकि पंचम में, हालांकि बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है इसमें। दूसरा, अगर किसी को हम अगर बहुत अच्छा नंबर दें तो ऐसे कंडीशन का शुक्र को, तो सबसे ज्यादा हम लोग जो अंक दें इस समय तो वो बनता है आपके इस शुक्र के लिए तो लाभ स्थान में कर्क के लिए, क्योंकि लाभाधिपति लाभ स्थान में जा रहा है। वेरी गुड सिम्टम इसमें रहता है, नो डाउट। लेकिन यही है, आप कितना इस कंडीशन को उपयोग कर। लेकिन एकादश का शुक्र अच्छा नहीं होता है, बहुत बढ़िया फल नहीं देता है, और शुक्र जहां बैठता है उसका आगे का फल देता है। तो स्वाभाविक बात है कर्क राशि वालों को इस समय थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि कामना वासना इमोशनल पंचम स्थान को देखेगा, पंचम में बैठेगा मकर का, और कर्क का पंचम को देखेगा, तो आसपास सेम आउटपुट यहां पर दिखाई देने वाला है। शुक्र किसी को बुरा देने वाला तो नहीं है इस समय, लेकिन जो युद्धाकांक्षी हैं, आप लोग अगर मेरा पास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैं इसमें कई बार बोला
जैसे सीज फायर का न्यूज आया था और मैं बोला कोई सीज फायर नहीं है बाबू। परसों का वीडियो आप देख सकते हो और कल का वीडियो देख सकते हो या आज जो मैं पब्लिश किया उसको देख सकते हो। जब सबको ही बोल रहे थे कि सीज फायर अमेरिका ईरान, और मैं हर वीडियो में यही बोल रहा था कि कोई सीज फायर नहीं है, ये सब शोबाजी नौटंकी है और शनि मंगल का युति है इस समय सीज फायर, और बुध का भी जो कंडीशन महामूर्ख योग है, अंधकूप योग है, तो ऐसे कंडीशन पे ये लोग कोई सीज फायर नहीं, नौटंकी है, कूटनीति है, राजनीति है, षड्यंत्र है और थोड़ी होगा। और आप देख सकते हो आज का अगर न्यूज देखोगे तो और थूर थार दिए हैं एकदम, इधर वो रकट डाल डुल के सबको पीट मार के सबको समान करके रख दिया है। तो कोई सीज फायर नहीं है। अगर लास्ट 2 बड़ा वीडियो मेरे आप देखे होंगे तो उसमें मैं जब सभी लोग वीडियो बना रहे थे कि सीज फायर हो गया, बड़ा खुशी का बात है, और मैं शुरू से ही बोला हूं कि कोई खुशी का बात नहीं है, जो सामने होगा अभी देख नहीं पाओगे, और ज्यादा हत्या और जीवन, और उसमें 2700 लोगों को मार दिया है। तो आप किसको सीज फायर बोलोगे और क्या सीज फायर बोलोगे, आप खुद समझ सकते हो। इसमें जो कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ केवल जो युद्ध का स्थिति ही नहीं, बाकी कंडीशन में भी आप जो भी ईरान, इजराइल, अमेरिका और ट्रंप, और उसमें इजराइल का और ट्रंप चाचा का नौटंकी और सीज फायर का झूठ, आप इमेजिन कर सकते हो क्या हो रहा है इस समय। और ये इसके पीछे आप अगर हाथ देखोगे तो इसी शुक्र लेवल का कंडीशन कारण है। मैं शुक्र को दोष नहीं दे रहा हूं, कारण है। तो अगर आप इस समय इजराइल, अमेरिका और ईरान वाला खेल को देखोगे, जो कि मैं जिस दिन से सीज फायर करके सबको डिक्लेयर कर रहे थे, और मैं जिस समय ये बोल रहा था कि कोई सीज फायर नहीं है, सब झूठ है, फरेब है, और फिर दूसरा तीसरा दिन सुबह होते होते फिर इजराइल बाबा उधर से कूट दिया है और ईरान वाले भी कूट काट दिए हैं, और सब कुछ ध्वंस प्रलय बर्बाद फिर से शुरू हो चुका है। और ये कहीं से अभी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और रुकेगा भी नहीं। मालिका शास्त्र को भी देख लो, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी कंडीशन को भी देख लो, मीन और मेष का शनि इतना जल्दी हल्का होने वाले नहीं है, ये बड़ा लंबा समय तक चलेगा। बार बार ऐसे ही सीज फायर का नौटंकी राजनीति चलता रहेगा, कूटनीति षड्यंत्र चलता रहेगा, लेकिन कोई परिणाम नहीं। अंदर ही अंदर से कुछ और ही खेला होता रहेगा, और खेला होबे तो होबे, कोई नहीं रोक सकता। और अभी बुध जैसे ही इन कर जाएगा, देखना और ज्यादा घमाघोट होने वाला है। और इंडिया भी बोल दिया है कि भाई वापस आओ, जितने ईरान वाले ईरान में इंडियंस रहते हो। और बुध जाने के बाद इस प्रकार का जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा बोल रहा है। दूसरा विषय बिंदु का अगर आप देखते हो कि अभी मैं ये जो कलकत्ता का इलेक्शन लेवल का बात करते हैं, तो इस समय और 1.5-2 महीना बाकी है, और इस समय बीजेपी जो 6 अप्रैल 1980 का कुंडली है, और तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 का कुंडली है। एक तो तृणमूल कांग्रेस मकर चंद्रमा का दिखाई दे रहा है, और इसमें मकर में उच्चस्थ मंगल, शुक्र अस्तगत और गुरु नीच अवस्था में यहाँ चतुर्ग्रही योग बना के रखा है। और मकर का कुंडली में इसका 10वें स्थान में चतुर्ग्रही श्रापित योग, गुरु चांडाल, गुरु मंगली, अंगारक सब मिला के हैं। लग्न तो पता नहीं, दिन का 10 बजे का पकड़ने से यहाँ पर वृषभ लग्न बीजेपी का बनता है, और इसका दिन का 10 बजे का स्टार्टिंग होने से यहाँ पर कुंभ लग्न बनता है। तो ले दे के ये लोग जो ममता दीदी के पीछे जो सीआरपीएफ पीआरपीएफ सब लगा के बैठे हुए हैं, इतना आसान नहीं है ममता दीदी को टक्कर देने का, क्योंकि वो भी कुछ हल्का फुल्का नहीं है। कितना भी छका लो, मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा टक्कर वाला दिखाई देगा अंदर ही अंदर। और दोनों का कुंडली बड़ा खतरनाक अवस्था में। और यहाँ अगर आप देखोगे ममता दीदी का कुंडली वृषभ चंद्रमा है, लाभ में शनि बैठा हुआ है, तो इनके लिए भी ये कुंडली भी उच्च का शनि है, तो और भयंकर कंडीशन पे यहाँ पर परिस्थिति दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक बात है, बड़ा कांटे का टक्कर का कंडीशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना आसान नहीं है ममता दीदी को गिरा देना, लेकिन
वर्तमान जो अमृत काल का स्थिति है, क्योंकि हर दिशा में जो अमृत काल स्थिति है या जो फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल की अवतार एंड ऑल दिस, ये जो दिखाई दे रहा है, और ये जो जगन्नाथ भगवान के साथ ममता बानो जिस प्रकार का नौटंकी किया है, तो जगन्नाथ भगवान के साथ जो नौटंकी करता है उसका कभी बढ़िया होता नहीं। तो जगन्नाथ मंदिर बनाया और टोपी वालों को प्रसाद भोग बनाने के लिए दे दी थी वो तो, और जगन्नाथ जी को लेके रथ का लकड़ी और बड़े सारे लेके लिटिगेशन, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और दिखावटी, और जगन्नाथ भगवान दिखावटी वालों को बड़ा गुस्सा होता है, शोबाजी जगन्नाथ को चलता नहीं है। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं, और जितना सारा जो राजनीतिक परिप्रेक्षी है और ग्रह गोचर स्थिति है, हालांकि इनके तरफ पावर दिखाई दे रहा है प्लानिटरी लेवल का, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ एक प्रकार का हैप्पी टक्कर दिखाई दे रहा है, और पालड़ा नेचुरली बीजेपी का भारी ही दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का इस समय आप देखोगे तो चंद्र महादशा में बुध का अंतर्दशा और इसका गुरु महादशा में मंगल का अंतर्दशा, गुरु स्टार्टिंग लेवल का कंडीशन पे है, नीच गुरु का कंडीशन है। तो ये दशा अंतर्दशा थोड़ा सा तृणमूल के लिए फेवरेबल नहीं है, और चंद्रमा को हल्का फुल्का नहीं लेना। जो लोग चंद्रमा महादशा भुगतते हैं वही जानते हैं। अच्छा है तो बहुत अच्छा, लेकिन कौन समझे चंद्रमा आखिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना पॉजिटिव लेवल पे बात करता है। चंद्रमा मन सो जाता चक्की सूर्य, ऐसे कोई नहीं समझाते हैं। वो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा पानी, ऐसे बता देते हैं। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो टेक्निकल एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो उसके सूत्र को पकड़ के चलते हैं। क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि, तो ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन नेगेटिव साइड चंद्रमा जिसको कि फलित करने जाओ तो फिर वो गुरुपत्नी हरणकारी, तो बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस करके उसको जो नहीं करना चाहिए वही सब कराता है, गंदा गंदा हरकत करा देता है। गुरुपति हरण मतलब किसके दूसरे का बीवी के ऊपर नजर रखने वाला, तो पाप प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे बीजेपी का वृश्चिक चंद्रमा नीच चंद्रमा है, इसका चंद्रमा मकर चंद्रमा है, और ऐसे चंद्रमा का इसका कंडीशन को अगर देखोगे तो यहाँ भी थोड़ा सा भारी लग रहा है। लेकिन केतु जब तक अष्टम में बैठा है, ममता को गेम खेलने देगा नहीं। हालांकि गुरु आ जाएगा सप्तम में, कुछ रिजल्ट बना सकता है, लेकिन ये गुरु भी यहाँ ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। तो इलेक्शन समय में क्या रहेगा उसका अलग हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इलेक्शन डेट्स पर्टिकुलर जब रहेगा तो कौन सा पार्टी के लिए ज्यादा भारी रहेगा, वो तो बात का बात है। लेकिन ये यहाँ पर जो इसी समय का जो गोचर बाकी सारे रहेंगे इलेक्शन टाइम जोन पे, जो बाकी चीज, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी चैलेंज का कंडीशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके लिए हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट अभी अगर आप देखोगे तो बीजेपी कलकत्ता में, बंगाल में बड़े सारे बाबा मावा कावा ढाबा लोगों को बहुत स्ट्रांग, हमारे योगी जी जैसे बहुत बड़ा जो उनको अभी सीट दे रहा है, और दूसरा योगी बोल के कहा जा रहा है। और नेचुरली जो सत्संग भी है ना उनका, जो स्वामी जी महाराज मैं जानता हूँ, उनका दिल्ली में भी उनका आश्रम है, और मैं जाके वहाँ रहा भी हूँ और उनका लिटरेचर पढ़ा हूँ, और वहाँ से जो भी आउटपुट होते हैं, बाबा नेचुरली योगी जी से भी ज्यादा हैवी वेट वाला ये बाबा है। और अगर ये बाबा क्लिक कर गया तो फिर ममता बानो का खैर नहीं है, स्वाभाविक बात है, हैवी पड़ेगा। और यही शुक्र का गोचर वृषभ में बड़ा सारा नीति निर्धारण करने जा रहा है, चाहे ईरान अमेरिका इजराइल वाला हो, चाहे बंगाल ममता बानो हैवी वेट, सबसे मस्त फाइट होने वाला है अभी बीजेपी और तृणमूल का। और ये 80 और ये 90, 1980 और 1998 दोनों का अगर हम लोग, अच्छा इसका नंबर देखिए 6 नंबर में आता है, ये 1 नंबर में आता है। सूर्य बीजेपी का जन्मांक 6 नंबर है, तो 6 शुक्र का है, इसलिए बात कर रहा था। तो 6 के ऊपर एक भारी कब पड़ेगा, हाँ, लेकिन शुक्र का गोचर यहाँ पर बड़ा प्यूरिफाई कंडीशन पे होते होते जा रहा है। बड़े सारे जेल जाने का योग और मारपीट झोल झमेला झंझट झगड़ा का योग प्रचंड रूप में आकाश में बना हुआ है। इस क्षेत्र में जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ पॉलिटिक्स में घुसो, बड़ा सारा जान माल का हानि दिखाई दे रहा है। ये बेसिक बात बता दिया। अब हम लोग अपने मेल मुद्दा पे आते हैं। सबसे पहला राशिफल का अगर मेष राशि का द्वितीय स्थान में जा रहा है तो धन प्राप्ति का प्रचंड योग इस समय मेष राशि के लिए रहेगा। लेकिन क्या खाक रहेगा जब शनि देखे, यानी
एकादश और द्वितीय में मेष राशि को धन प्राप्ति का प्रचंड योग है, नो डाउट। लेकिन वही है कि एक तरफ शनि सर्वधन नाश करने का योग में खड़ा है, और एक तरफ शुक्र देने के लिए, राहु देने के लिए है, शनि लेने के लिए है। तो ऐसे कंडीशन पे आप ये फोकस कर पाना कि अब हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार धन का सदुपयोग कर सकें, तब कुछ रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज रहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेष राशि वाले द्वितीयाधिपति द्वितीय में ठीक, लाभाधिपति दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट मेष राशि के लिए मिल रहा है। अब इसी को थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप लेके चिंतन करोगे, जो भी अभी जैसे ममता बानो का बंगाल इलेक्शन और बाबा लोग बंगाल में पावर में आना, और ईरान इजराइल का जो, और अमेरिका ट्रंप, ये ठीक इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि क्या हो रहा है मेष राशि के साथ। भेजा फ्राई होके रह रहा है मेष राशि वाले, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो ये कंडीशन मेष राशि के लिए। वृषभ के लिए कहने का आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक बात है, जब लग्नाधिपति लग्न में आ जाएं तो वृषभ के लिए तो नेचुरल बात है कि बम 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 बम। लेकिन यही है कि कामना वासना में वृद्धि करा सकता है, और ये षष्ठाधिपति बनता है तो कुछ लोगों को रोग रिपूर्ण और छोट चपेट एक्सीडेंट का भी हल्का फुल्का संभावना है, लेकिन सावधान रहना चाहिए। मिथुन के लिए कहने का आवश्यकता नहीं, द्वादश में आएंगे तो टॉप गुड बेस्ट कहूंगा मैं, कामना वासना में वृद्धि कराना अत्यंत स्वाभाविक विषय रहेगा। कर्क राशि का लाभ स्थान में तो उसके बारे में बोलने का ही आवश्यकता नहीं है। बाकी रह गया सिंह राशि, दसम स्थान में शुक्र। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला जो सिंह राशि वाले हैं, इस समय बहुत सावधान इसलिए रहना चाहिए कि शुक्र जैसे ही दशम में घुसेगा, शीघ्र ही आपका नौकरी उकरी, नया नौकरी मिलना, नया अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान प्राप्ति, लेकिन कभी कभार भयंकर मान सम्मान का हानि करवाने का संभावना रहता है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कारक नहीं। और ऐसा शुक्र शनि के दृष्टि में रहने के कारण, और बाकी ग्रह इसको अगर फलित करेंगे, तो ऐसे कंडीशन पे सिंह राशि वाले शुक्र का इस गोचर से जरूर पॉजिटिव फल मिलेगा, लेकिन मान सम्मान का हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, नौकरी में स्थानांतर, या नौकरी में ओवरलोड ऑफ जॉब, या फिर कुछ हद तक स्टेबिलिटी, इस प्रकार के मिश्रित फल यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए नवम स्थान का शुक्र आध्यात्मिक योग, तीर्थाटन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट देगा। तुला तो अपना स्वगृही होने जा रहा है, अष्टम में जा रहा है, तो नारी से बहुत सावधान, बाधा दे सकता है, ऑकल्ट में रुचि बढ़ा सकता है, बहुत सारा ज्ञान इस समय उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई दो राय नहीं है। और बात करते हैं वृश्चिक का, तो सप्तम में दाम्पत्य जीवन, स्वगृही, सप्तमाधिपति सप्तम, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, बात नहीं है। लेकिन वही जो वृश्चिक राशि से लोग अभी इस समय पंचम शनि से पीड़ित हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी, पार्टनरशिप से लेके, दाम्पत्य जीवन से लेके, संतान का पीड़ा से लेके, हृदय जनित पर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। दूसरा यह है कि धनुराशि के लिए ऐसा कंडीशन, षष्ठाधिपति षष्ठ में, कुछ रोग बीमारी का कंट्रोल जरूर दिखाई देगा, लेकिन मेंटल टेंशन से अभी हल्का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानांतर का योग प्रचंड रूप में। मकर का ऑलरेडी बोल दिया हूं, उसको रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। कुंभ और मीन के लिए ये नेचुरल सुइटेबल कंडीशन, कुछ कुंभ वालों को भूमि प्राप्ति का कुछ योग दिखाई दे सकता है इस समय, अगर जो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मानसिक शांति देगा, लेकिन कामना वासना में प्रचंड वृद्धि कर देगा। यानी कुंभ राशि वालों को ऐसा स्वगृही चतुर्थ शुक्र तो है, लेकिन आपका जो परेशानी, लग्न में राहु बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे कुंभ राशि वालों का मन में शुक्र स्वगृही होना अच्छा है, भूमि भवन पदार्थ का प्राप्ति है, लेकिन कामना वासना में भी वृद्धि करवाने का संभावना कुंभ राशि को दिखाई दे रहा है। ऐसे क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। धन प्राप्ति का भी योग है। हाँ, अगर आपके कुंडली में ये शुक्र, आपका कुंडली में यही शुक्र बैठा है और उसी के ऊपर शुक्र आ जा रहा है, तो वारे न्यारे है, लेकिन कोई पाप ग्रह है और उसके ऊपर शुक्र क्रॉस ओवर कर रहा है, तो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं देगा, क्योंकि कुंभ राशि का अभी पीक पीरियड 7.5 का चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ठुकाई पिटाई चल रहा है। लेकिन यहाँ से दसम स्थान में दृष्टि देखने के कारण कई सारे लोगों को नौकरी प्राप्ति का भी योग, जिनका नौकरी चला गया या कोशिश कर रहे थे, कुछ राहत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मीन राशि के लिए बात करें तो मीन राशि का यहाँ थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ अच्छे, देखो काम त्रिकोण भी है, तो कामना वासना का भी मीन राशि को बढ़ाएगा। निकट यात्राओं को मात्रा में बढ़ा देने वाला है, और
कुछ क्षेत्र में धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, कुछ कार्य सिद्धि योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन कंडीशन आपके ऊपर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। एक बड़ा समस्या इस समय क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही शुक्र शनि के दृष्टि में आएगा, तांत्रिक मांत्रिक जो झमेला झंझट झगड़ा, ये तांत्रिक वो तांत्रिक, ये गुणी ये गरड़ी ये ऊपरी हवा, उसके पीछे जाके खर्चा करने का मात्रा भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभवतः कुछ निकट यात्राओं का स्थिति है, बहुत सावधान से करना क्यों यात्रा करना, क्योंकि लग्न के ऊपर मंगल शनि का युद्ध रहता है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये था शुक्र का मेष से वृषभ का द्वादश राशि का राशिफल विथ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एंड ह्यूमन लाइफ इफेक्ट। धन्यवाद, नमस्कार।